हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसपी क्लासेस। अब आज जो है हम क्लास 6 का मैथ्स पढ़ेंगे। हमारे कुछ टॉपिक जो है वो छूट गया था। जो 7 पॉइंट है वो 7.5 हमारा छूट गया था, इसलिए हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसका रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि देखो अभी ठंडी का मौसम है और बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं आ रहे हैं किसी कारण, तो अपना घर पे देख सकते हैं यूट्यूब से या एप्लीकेशन से, किसी से भी हम देख सकते हो और पढ़ सकते हैं। तो ये नहीं कहेगा कि भाई हम छुट्टी में थे, तो छुट्टी में भी वहां तक पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। तो हमारा एक चैप्टर 7 था, उसका क्या नाम है भाई? 7 चैप्टर का जरा देखना। बताओ जल्दी। ठंड बहुत ज्यादा है। फ्रैक्शन है, फैक्टर है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। हाँ चलो कोई नहीं, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए थे, जिसको हमें आज कंटिन्यू करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अगर वो चीज फैक्टर फ्रैक्शन में है तो हम उसको क्या क्या कर सकते हैं। देखो, जैसे फ्रैक्शन का बात हमने क्या कहा था कि वो फ्रैक्शन मतलब बटे में होना चाहिए। बटे हुए का मतलब क्या है? देखो, 1/2 और +3/5, इस तरीके का हमारा एक सवाल है, क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने बोला था कि क्या है, फ्रैक्शन वाले जो है इसका हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो वही रूल हमें देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, और ऑलरेडी मेरे हिसाब से आप सबको ये आता है। हम लोगों ने पहले भी इस पर डिस्कस कर लिया है, काफी अच्छे से हमने पहले भी इस पर डिस्कस करा हुआ है। तो फिर भी हम यहाँ पे एक बार इसको शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसे करके। और बाकी आप लोगों के लिए भी कुछ सवाल दिया जाएगा जिसे फटाफट करके दिखाना और समझाना है। देखो क्या है, 1/2, 1/2 +3/5। तो पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले डिनोमिनेटर का ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो हम उसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो हम किस किस का एलसीएम लेंगे बताओ? 2 और 5। चल इस तरफ हम लोग एलसीएम ले लेंगे फिलहाल अपना। एक बार यहाँ भी लिख देते हैं कि 1/2 +3/5, इस तरीके से। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और 5 का। तो 2 और 5 का एलसीएम लेकर देखते हैं क्या आएगा भाई। हमारे ख्याल से क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल से ये तो कटेगा नहीं 1, और ये हो गया 5, और 5 के टेबल में 1 है। क्या बचा? 2 और 5, तो 2 × 5 इजिकल टू 10। ये तो सबको आता है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 10। अब इसका क्या प्रोसेस होता है कि हम देखें कि 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स में आता है, कितनी बार में आता है। बताओ, 2 के टेबल में 10 कितनी बार में? 5। तो जितनी बार में आता है उसे हमें यहाँ पहले लिख लेना है, और मल्टीप्लाई जो भी ऊपर डिजिट है उससे हमें क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई। तो इसके ऊपर क्या है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसे हम ब्रैकेट में डाल लेंगे। हमेशा याद रखना, काफी फायदा होता है ब्रैकेट में डालने से। प्लस 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है बताओ? 2 बार में। तो क्या लिखेंगे? 2 × 3। देखो कोई 5 बोल रहा है, नालायक है। 2 × 3। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 5 1 जा प्लस 2 3 जा बाय 10। क्या आ गया सॉल्व करके? 5 और 6 11/10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। लेकिन कभी कभार ये आगे भी जा सकता है, ये तो एक फ्रैक्शन में हो गया ना। एक मिक्स फ्रैक्शन भी सुना होगा तुम लोगों ने। मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 10 और 11, मान लो हम इसको ऐसे डिवाइड करें कि 10 और 11, 10 1 जा तो आएगा 1। तो इस तरीके से फिर इसको हम लिखते भी हैं कि कौन सी चीजें हम कहाँ पे लिखते हैं। तो तुम्हें पता होगा कि ये इसमें डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोटिएंट और रिमाइंडर भी होता है। क्या आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं? नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं। देखो, ये नीचे वाला क्या होता है? कैसे पता चला कि रिमाइंडर होता है? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं।
बच्चे झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो ये जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा जाता है और ये क्वोटिएंट होता है, ये यहाँ लिखा जाता है और इससे हमें कोई मतलब नहीं डिवाइडेंट से, और ये डिवाइजर होता है जो नीचे लिखा जाता है। बाद में तुम इसे सॉल्व करके वापस ला सकते हो। ऐसे क्या ये मिक्स को प्रॉपर या इम्प्रॉपर में बनाना आता है? क्या होता है इसके साथ, इसका इसका क्या करते हैं आपस में? 10 1 जा 10, और जो आता है ऊपर क्या करते हैं? तो 10 और 1 11, तो 11/10 हमारा क्रॉस चेकिंग में भी आंसर सही है। तो हम आराम से इजीली ऐसा कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है तो ये क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा टफ में क्या हो जाता है कि भाई आपको ना ये फ्रैक्शन के अलावा ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया जाए या डेसिमल में दे दिया जाए, पॉइंट लगा के दे दिया जाए, फिर बोले चलो जी इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो कोई नहीं, जब आपको आता है कि मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे करते हैं तो प्रॉपर में कर लो, उसके बाद इसे क्या कर लो, अपने आप सॉल्व कर लो। वही यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर ये माइनस हो जाता, यहाँ प्लस की जगह पे ये माइनस हो जाता, तो फिर हम क्या करते, हम इसे माइनस करते। प्रोसेस तो यही रहता, लेकिन हम आगे बाकी सारा काम क्या करते, माइनस सब ट्रैक करने का काम करते। तो अब एक देखो इसी में हम एक नया सा ले लेते हैं। मान लो ऐसा हो कि 3 2/4 प्लस 1 2/6 इस तरीके से। तो फिर तुम लोग कहोगे सर ये तो बहुत हार्ड हो गया, ये हार्ड हो गया है? कुछ नहीं, तुम जानते हो कि मिक्स को चेंज करना है, चाहे वो प्रॉपर में बन जाए या इम्प्रॉपर में बन जाए, है ना। उसके बाद जो है उसका एलसीएम लेना है और बाकी आगे जैसे किया है आप लोगों को वैसे ही करना है। तो इसको आप लोग करके दिखाओ, फटाक से करके दिखाओ। कितने देर में कर दोगे, है 1 मिनट में? देखते हैं देखते हैं देखते हैं कौन कितनी देर में या कौन कितनी जल्दी कर लेता है। शायद ये लो। और जो घर पे बैठ के देख रहे हैं वो भी साथ के साथ करेंगे, ऐसे नहीं इंतजार करेंगे कि चलो चलो कोई नहीं अभी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद सर कर देंगे, अपने आप ही उतार लेंगे या छाप लेंगे। ऐसा काम नहीं करना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैथ जो है वो प्रैक्टिस की चीज है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ बहुत ही कम आएगा, आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, समझ में नहीं आएगा। फिर किसी दूसरे की कॉपी से देखते चलोगे, कभी उसकी कॉपी से कभी उसकी कॉपी से, तो उस समय क्लास में तो हो जाएगा, लेकिन फाइनली रिजल्ट जब तुम्हारा एग्जाम का आएगा तो उसमें दो दो जीरो पाओगे, फिर क्या होगा बताओ। इसलिए जल्दी करो। हो गया, शाबाश, हो गया है। चलो देखता हूँ, मैं भी करके देखता हूँ, बताओ। 4 3 जा और 12 + 2, तो ये हो गया 14। अरे अरे पेंसिल ले लिया था, चलो कोई नहीं, वाइट ही ले ले क्या। 14/4 प्लस 6 1 जा 6 और 2 8/6। 4 और 6 का एलसीएम कितना है? 12। चलो कर लेना एलसीएम 12। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 3। तो 3 × 14, और हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया, ये प्लस है तो प्लस लगा लिया। 6 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स में? 2 टाइम इंटू 8 और ब्रैकेट क्लोज। चलो 14 का टेबल तो आता होगा। 14 3 जा 42, गुड। 14 3 जा 42 प्लस 8 2 जा 16/12। चलो ऐड कर देना, ऐड कर दोगे 6 और 2 8 और 4 और 1 5 12। ये भी आंसर है, इसका हम मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। आंसर ये भी है, आंसर इसके आगे भी होगा, अगर हम इसको डिवाइड करके और मिक्स फ्रैक्शन में बनाए तो भी उसका आंसर हो। समझ गए?
और अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बनाओगे, टोटल डिवाइड करके पॉइंट लगा के अगर करोगे तो वो भी एक आंसर होगा। आंसर कोई सा भी हो सकता है। डेसिमल वाला क्या, डेसिमल वाला समझाना है, कोई बात नहीं, डेसिमल वाला तो और इजी है, उसमें क्या समझाना है। चलो नेक्स्ट करें। देखो डेसिमल वाला एक ले लेते हैं, जैसे मान लो 2.5 प्लस 1/2 इस तरीके से है। तो इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना है, हमें तो पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट ट्रिक पे कौन जाते हैं? जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको 30 सेकंड में एक सवाल करना होता है, वो शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं। लेकिन हम पहले अपने लॉन्ग ट्रिक वाले प्रोसेस पे जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, मजबूत स्ट्रांग होगा, है ना। ये नहीं करोगे शॉर्ट ट्रिक कर लोगे, टेबल भी भूल जाओगे। तो देखो जैसे कि डेसिमल में तुम जानते हो ये डेसिमल में है, और हम पहले से भी जानते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे डेसिमल में है तो इसे अगर फ्रैक्शन में करना है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई एक नीचे डंडा खींचो और ये जो पॉइंट है ना इसके नीचे 1 लगाओ, और इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगाओ। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1। नंबर 5 है लेकिन डिजिट कितनी है? 1। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? 1 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/10 हो गया। उसी तरीके से अब ये यही तो है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अब कर सकते हैं 25/10 प्लस 1/2 आ गया पुराने वाले चीज। अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और ऐसे हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। तो सब्ट्रैक्शन कर लोगे। अच्छा इसमें तुम्हारे बुकों में दिया है, मैं तुम्हें 2 डिजिट बता रहा हूँ, अभी आगे बहुत सारे डिजिट में, तो क्या उसमें भी कंफ्यूजन होगा क्या कि अगर मान लो कभी एक प्रोसेस समझ में आ गया, कभी कितना भी लंबा दे दिया हो ऐसे कि 2/1 प्लस 3 2/3 प्लस 1 2/7 प्लस 1/3 ऐसे इस तरीके से कितना भी बड़ा दिया हो तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बस ये ध्यान रखना कि हाँ अगर इसके नीचे ऐसे यहाँ होता सिर्फ 3 ऐसे लिखा होता आगे में, तो तुम क्या करते? अपने आप 3 के नीचे क्या लगा दो? 1 लगा दो और उसे सॉल्व कर दो। तो देखो 3 के नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ 1 लगा दो ऐसे। ये नंबर थोड़ा सा तो चलो अच्छे से कर देते हैं, 3/1 प्लस इस तरीके से ये हो जाता। अब ये चीजें हैं, ये बस देखने में बहुत लंबा सा प्रोसेस दे दिया है, कुछ नहीं है, इसे आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। वही काम करना है भाई। देखो पहले पहले ये मिक्स वाले को सॉल्व कर लो, है ना। इसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ये तो 3/1 है, ये भी 2/1 है, ये वाला है तो इसको 3 3 या 9 और 2 11/3, और ये 7 1 जा 7 और 2 9/7, और ये 3 1 जा 3 और 1 4/3। अब आराम से हो जाएगा, सिंपल है। ऐसा ही हमारा सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। इसे तुम लोग घर से करके लाना, ठीक। ये आ जाएगा उस वाले में, वीडियो में आएगा ना, तो उसमें से देख के उतार लेना। तो आगे है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में चलो, सब्ट्रैक्शन 2 तरीके से देखना। जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो हो सकता है कभी आंसर पॉजिटिव में आए और कभी आंसर नेगेटिव में आए। कब आता है आंसर पॉजिटिव में और कब आता है नेगेटिव में, पता है? देखो अगर घटाने वाली संख्या से जो तुम माइनस कर रहे हो, मान लो ये एक है, एक ये है, बी ऑप्शन, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है और इसी से घटाया जा रहा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जिससे घटाया जा रहा है वही छोटा है और घटने वाला बहुत बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा? नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम 6 से माइनस करते हैं 4 को, तो जानते हो क्या आता है? 2। लेकिन अगर हम 4 को 6 से माइनस करें ऐसे, 4 माइनस 6 होगा, तो तब आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्या? माइनस का, है ना।
तो ये आते हैं बीच में, मैंने इसलिए अभी बता दिया क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो ये दिक्कतें आ सकती है। चलो एक कोई से भी नंबर ले लेते हैं। अपने बुक से बताओगे या अपने आप ही ले लें? चलो बुक से ही बता दो, देखो बुक में है क्या? वो भी होगा। क्या है? तेज बोलो। सब्ट्रैक्शन कहाँ है भाई, कौन सा है? फाइंड द सम। सम का मतलब तो प्लस ही होता है, हम तो माइनस की बात करने वाले हैं। तो देखो, या तो सब्ट्रैक्ट लिखा होगा या तो डिफरेंस बिटवीन लिखा होगा या डिफरेंस लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, वो सब्ट्रैक्शन होगा यार। इतनी भी कोई बात नहीं है। देखो बोलो बोलो, लिखा है क्या? तो बताओ ना, बताओ नंबर बताओ। 5/6 4/9। चलो ठीक है। और भी है? अरे वो आगे प्लस, जब ये तो हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। चलो करते हैं, इसको देखते हैं। 6 और 9 का एलसीएम बताओ तो क्या होगा? मेरे हिसाब से 18 होना चाहिए, है ना? देखे क्या करके? चलो देख लेते हैं। 2 से कटेगा ये, 2 3 जा और 9, और ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, क्या क्या बचा है? 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 ही है। गुड, ये 18 है। आगे का प्रोसेस अच्छे से जानते हो तो बताओ क्या है? 6 के टेबल में 18 कितनी बार में? 2 बार में है। कौन 2 बार में बोल रहा भाई? हद है। 3 बार में लगता है तो ज्यादा ही ठंड लग रहा है इसको, ठंड के मारे दिमाग काम नहीं कर रहा है। टोपा वोपा डाल लिया करो। ठीक है, देखो 3 बार में तो 6 के टेबल में 3 टाइम्स और 5, बाकी 9 के टेबल में 2 टाइम्स में और 4। सही लिख रहा हूँ क्या? 5 3 जा, बोलो, 4 2 जा 8 बाय। अब देखो ये बड़ा और ये छोटा है, दिख रहा है? तो इसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा? बताओ। पॉजिटिव का मतलब प्लस, नेगेटिव का मतलब हाँ। आप लोग भी ध्यान देते रहना भाई। तो क्या आएगा बताओ तो? 15 में से 8 माइनस करो तो क्या आता है? 7। 7/18, ये तुम्हारा क्या हो गया? और यही 2 की जगह पे 4 होता तो घबराते क्या? घबरा ही जाते। सब मासूम मासूम बच्चे हैं बेचारे, घबरा जाते। पढ़ेंगे नहीं तो घबराएंगे ही ना। चलो कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। जैसे क्या बड़े में क्या करें भाई? चलो अपनी मर्जी से ले लेते हैं। 3 1/2 माइनस 9/5 माइनस 2 क्या ले लें? 4 और माइनस 3 2/6। ये तो बहुत डेंजर सा लग रहा है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं ये कितना डेंजर है। हम भी इससे बहुत ज्यादा डेंजर है। चलो बताओ, मल्टीप्लाई करो। और ये 7 माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 9/2। चलिए इसका करिए जल्दी। 20/6 है। चलो 20/, क्या आप 6 5 4 सॉरी 6 5 4 कह रहे हो, 2 5 4 और 6 का एलसीएम नहीं ले सकते हैं? बताइए 2 5 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 5 4 और 6, लो एलसीएम। 2 के टेबल में 1 5 2 3,
अभी सब अपने अपने में ही करते हैं, इसलिए इसको हम कर सकते हैं सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा 60। क्या आएगा? 16 नहीं, 60। 60 और 16 में बहुत फर्क होता। आगे का कर लोगे? ठीक है, ये भी आप भी करके आना और आप भी करके आओगे जो ऑनलाइन देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये भी बहुत आसान है, एक एक मल्टीप्लाई और डिवाइड भी देख लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। सॉरी, हाँ मिक्स कर देंगे, वो भी कर देंगे, मिक्स भी करेंगे। चलो कोई नहीं, एक आध मिक्स भी कर लेंगे। ये बेचारी छोटी सी बच्ची, क्या नाम है? सुहानी। अच्छा, शिवानी। ठंड के मारे आवाज तक नहीं आ रही है इस बेचारे की। कर लोगे नहीं ये वाला जो मिटा दिया? पक्का कल छुट्टी तो नहीं मान लोगे? हमारे यहाँ पे सकने वाला कोई काम नहीं होता है। देखो अब हम करते हैं, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई वाला है ना। मल्टीप्लाई वाले में एक चीज जरूर ध्यान रखना, चलो पहले देख ही लेते हैं। 2/4 इंटू 8/6, ये बढ़ के भी हो सकता है, मैं इस बार बढ़ा के ले लेता हूँ। मल्टीप्लाई 3 क्या ले 2। चलो इस तरीके का आएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हम लोग इसको काटते भी हैं और काटने के बाद जो बचता है वो सामने सामने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। देखो जैसे अब काटने का क्रॉस होता है, भाई इसका इससे काट सकते हो, ये सामने सामने 2 8 कभी नहीं कटेंगे, 4 6 कभी नहीं कटेगा, 6 2 नहीं काट सकते, 8 3 नहीं काट सकते, सामने सामने कभी भी नहीं काटना, इतना ध्यान रखना। हाँ दिक्कत हो जाएगी फिर। हम हमेशा क्रॉस में काटते हैं, चाहे ये इतना पास का हो या इतना दूर का हो, क्रॉस में काटते हैं ना। चलो काटते हैं, देखते हैं। और काटने का भी ये नहीं है कि इसको 2 से काट दिया और इसको 3 से काट दिया, ऐसा है क्या? एक ही टेबल से दोनों डिजिट कटने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये 2 है और ये 3, एक काम करते इसको 2 1 या 2 और इसको 3 2 या 6 करके निपटा देते, गलत हो जाएगा, लिपट जाओगे। तो इसलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, देखो आसान तरीका, कोई कई तरीके से काट सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे काटा है वैसे ही आप काटो। अगर आपको इससे आसान आ रहा है तो आप उसे भी काट सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 2 को 2 से काट देता हूँ, खत्म। लेकिन और बच्चे क्या कर सकते हैं, और बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं, हम 2 को 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 ऐसे काट दें, और ये 3 को इससे ऐसे काट दें, 1 1 में कट जाएगा, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। कोई 2 से 8 को भी काट सकता है, कोई 4 से ही 8 को काट दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा, और ये अरे कैसा नंबर ले लिया, सब कट गया, ये तो बचा ही नहीं। 1 1 1 और नीचे भी 1 1 1, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ भी 1/1 बचा है, यहाँ भी 1/1 बचा है और यहाँ भी 1/1 बचा है, ये फाइनली मिला के 1/1 बराबर 1 ही होगा। ये कोई बात नहीं है, 1 आंसर भी आ सकता है, ऐसी बात थोड़ी है, ऐसे भी कट सकता है, कभी कभी कट सकता है, कभी नहीं कटेगा। भाई सही से काट लिया है, सच में सही से काट दिया है, कुछ गलत तो नहीं कटा है भाई? हाँ यार सही काटा है, चलो सही है, ये तो आसान था। फिर बच्चे कहते हैं नहीं सर, आपने अपने टाइम पे तो आसान ले लिया और हमें भारी भरकम थमा दिया। अच्छा ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तुम ही कोई एक बता दो, नहीं तो तुम लोग कहने लगो कि सर आपने तो अपने टाइम पे बहुत आसान ले लिया और हमारे टाइम पे बहुत हार्ड हार्ड दे दिया, और बोल रहे हो कि घर से करके लाओ। बोलो बोलो, एक मिनट बोलो। 5/9 मल्टीप्लाई 3 3/9
5 और मल्टीप्लाई 2/10। बस ठीक है। तो ये भी कौन सा हार्ड, देखो 5 1 जा 5 और इसे भी काट सकते हो, 5 1 जा 5 और तो कुछ कट नहीं रहा यार, ये तो सिंपल है। ये भी हो गया। क्या क्या बचा है, ऊपर बचा ये इसमें 1/9, ये बचा 3/1 और ये बचा 2/10। अरे इसे तो हमने काटा ही नहीं, काटो काटो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 1/5। तो अब तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कटने वाला है, तो सामने सामने क्या कर दो, हाँ मल्टीप्लाई। चलो 3 1 को 3 से करोगे तो 3 ही आएगा, और 3 को 1 से करोगे जब भी 9 1 जा और 9 5 जा। भाई साहब ये और कटता 3 से, कहाँ सो देख रहे हो, देखो ये कट जाता है ना। हम इसको देखो, हमें सॉल्व करने से पहले काट लेना है जितना कट सकता है, क्योंकि आगे ये फायदा आएगा, है ना। तो हाँ, तो देखो क्या क्या बचा था, ये देखो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 3 जा। अब यहाँ बचा 1/3 इंटू 1/1 इंटू 1/5। ऊपर कुछ नहीं है, 1 है और नीचे है 15। ये तुम्हारा है ना। एक्चुअली क्या है, अगर हम उसे नहीं हटाते ना, जब भी आंसर आता बाद में भी हम उसे काट सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। वैसे भी जानते हो ना, बहुत लोग 20 के बाद तो आता नहीं, आता कैसे नहीं है, बहुत कुछ आता है। चलो एड, इसके बाद क्या होगा अब हमारा, डिवाइड। मल्टीप्लाई समझ में आया। इसमें भी फ्रैक्शन हो सकता था, फ्रैक्शन को फिर वैसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में बदल देते तो आंसर वैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलो आगे क्या हमारे पास है, डिवाइड वाला। डिवाइड के लिए हमारे पास क्या है तुम्हारे बुक में, लाओ एक बुक दो। अच्छा हाँ, अरे डिवाइड तो इसमें है ही नहीं, कोई नहीं, हम डिवाइड भी कर लेते हैं, छोटा सा है, बस बता देना है, कुछ नहीं करना। क्योंकि डिवाइड डिवाइड नहीं, हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करके सॉल्व करते हैं। देखो 2/8 डिवाइडेड, सुन लो भाई, 2/8 डिवाइडेड हम क्या कर सकते हैं, 10/4 ऐसे। ठीक, तो अब कहे जाए, ये कहा जाए कि डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड कैसे करोगे भाई, डिवाइड ऐसे नहीं हो सकता। हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जैसे ही ये डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो वैसे ही ये वाले साइन इसके आगे वाले क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे, 2/8 इंटू 10/4 को हम क्या कर देंगे, 4/10। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये जानते हो कि क्रॉस में हम काट सकते हैं, लेकिन सामने सामने काट दो क्रॉस में। 4 1 जा 4, 4 2 जा, इससे इसे भी काट सकते हो, इससे इसे भी काट सकते हो, आंसर जब भी सेम ही आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या क्या बचा है नीचे, 1/1 और 1/10। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/10, क्योंकि 1 1 जा 1 और 1 10 जा, इस तरीके, समझ गए। बाकी जो रह गया है वो तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम रह गया है। वर्ड प्रॉब्लम नाम है उसका, बस वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होता है उसका। क्या प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम होती है। जो एक्सप्लेन किया होता है ना, अगर वो वाला तुमने समझ लिया अच्छे से, तो तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वर्ड प्रॉब्लम को अब हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में। कब करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी आप लोग अपने बुक में देखिए, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, डाउट में हो तो कमेंट में लिखिए या मुझे बताइए, फिर हम उसका आगे सॉल्व करने के, ठीक है। धन्यवाद, चलो।